मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर वाक़ई से होंगे और ईद भी आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक आपको खुशियों के साथ हमेशा सलामत रखे। आज की वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, उसके बाद उसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलें चल के वीडियो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज की डिश शुरू करते हैं। आज की हमारी डिश है माश की दाल के बरे। माश की दाल के बरे हमारी मदर डिश है। हमारी पूरी फैमिली में ये बनाए भी जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए भी जाते हैं। और ये लफ्ज़ भी नोट कर लीजिए, ये बरे है, बेरे बड़ी, ये बरे बड़े नहीं हम इसको कहेंगे। आज के जदीद दौर में हम इसको जदीद लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको माश की दाल के डोनट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप उसी तरह की होती है। और ये चाय के साथ इसको आप बनाएं, बारिश का मौसम हो तो बना के रखें, खाएं और मेहमानदारी में इसको यूज़ करें और बहुत मज़े के होते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल दाल 4-5 घंटे पहले से भिगो के रखी हुई थी और उसको धो के मैंने यहाँ पे रख लिया है। जो मसाले इसमें डाले जाएंगे वो नोट कर लीजिए। ये पकौड़ों का मसाला है जो आम तौर पर हम अपने घरों में बना के रखते हैं हमेशा पकौड़ों में डालने के लिए। इसके साथ साथ इसमें नमक डलेगा और सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ, ये भी डाला जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च है, पुदीना है सूखा हुआ, और सूखा हुआ पुदीना मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ सुखा के पुदीना, लेकिन आप चाहें तो इसको ताज़ा पुदीना काट के भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और तलने के लिए, फ्राई करने के लिए ऑयल। और मसाले मिक्स करने से पहले हमें दाल को ग्राइंडर में पीसना है। मैं इसको चॉप करने लगी हूँ चॉपर में। सारी दाल इसमें डाल दें, पानी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आप इसको चॉप कर लें। धीरे से ये बात एक दफ़ा दरमियान में चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि दाल साबुत ऊपर आ जाती है, तो उसको भी आप जब चेक करेंगे, हिलाएंगे, तो उससे आप नीचे करके मिक्स कर लें। वो भी अच्छी तरह पीस जानी चाहिए। दाल हमारी पिस गई है बहुत अच्छी, और इसको बाउल में निकाल कर तो विस्क से बीट कर लें या बीटर से बीट कर लें, या आटा गूंदने का जो तसला होता है उसमें भी आप हाथों से भी इसको बीट कर सकते हैं। मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बीट कर लें और ताकि यह हल्की हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मसाले मिक्स करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है ये, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाल दें, इतनी दाल में काफ़ी होगा। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च भी, चूँकि मेरे पास छोटा चम्मच है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। बस 1 चम्मच ही काफ़ी होगा, क्योंकि ऑलरेडी पकौड़ों के मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड मैंने की हुई है। पुदीना है, इसे हाथों की उंगलियों से क्रश करके तो आप थोड़ा सा डाल दीजिए। खुशबू और जायका दोनों के लिए पुदीना बहुत अच्छा है। और अब आप इसमें नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच तकरीबन ये मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा इससे ज़्यादा डलेगा। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें फिर ये पकौड़ों का जो मसाला हमने बना के रखा हुआ है, ये मैं 2 से ढाई चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। ये पकौड़ों का मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सुना है कि फिर काफ़िले जा रहे हैं, सुना है कि फिर
ये मैंने मिक्स कर लिया है और ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ है। अब मैं हाथों की उंगलियों पे पानी लगाकर माश की दाल उंगलियों पे रख के तो उससे कबाब की शेप दूंगी। कबाब की शेप दे के इसके दरमियान में आप उंगली से ही सुराख कर दें और फिर इसको ईज़िली आप तेल में डाल दें। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको तलना है, ना बहुत कम आंच ना बहुत ज़्यादा। और सारे बड़े, ये इतना मसाला है, ये 2 दफ़ा में तला जाएगा सारा। ये देखें, बग़ैर ब्रेड क्रम्स के, बग़ैर अंडे के, बग़ैर कॉर्नफ्लोर के मिक्स किए हुए भी कोई, आप ये देख रहे हैं कि बड़े टूट नहीं रहे, ना ये बनाने में टूटेंगे और ना ही ये तलने में टूटेंगे। फ्राई करने में भी ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। बनता आपने देख लिया है, बड़े आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। और अब इसको लाइट ब्राउन कर लीजिए हल्की आंच पे ही। सुना है कि फिर काफिले जाए हैं, सुना है कि फिर काफिले जा रहे हैं, मगर देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। और आप तेल को देख रहे हैं कि तेल में कोई दाल के ऐसा नहीं है टूट के उसमें डले, बिल्कुल साबुत हैं बड़े और क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से बहुत खस्ता। और बाकी जो दाल बची है उसके भी इसी तरह बड़े बना के तो तेल में ऐड कर दें। मेरी बारी मदीने की याद, मदीने की याद आज बड़ी पा रही है, किधर से ये बात समा रही है। बस अब 2-3 मिनट में ये बड़े अच्छे फ्राई हो जाएंगे और फिर मैं इसको लाइट ब्राउन होने पर मैं इन सबको इकट्ठा डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल है इनकी। तो कोई मसला नहीं है, बड़े आराम के साथ आप इसको फ्राई करें और आराम से इसको निकाल लें, हरगिज़ नहीं टूटेंगे कभी भी। अब ये मैं निकाल रही हूँ सारे इस डिश में और इसके बाद फिर आप इसको हल्का सा इसमें चाट मसाला छिड़क दें और जिस तरह की चटनी से आप पसंद करें उस तरह से खाएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बड़े बनाएं, सबको खिलाएं, सबको खुश रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।